ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे सोचना, देखना, सुनना, समझना, रोना, हंसना और अन्य कर्म करना, उनमें से कुछ हमारी आदतें बनकर संचित होने लगते हैं। संचित अर्थात संग्रहित, संग्रहित अर्थात स्टोर। वह कर्म जो स्टोर हो रहे हैं वह संचित कर्म कहे जाते हैं। बार बार एक ही कर्म या कार्य करने से वह कर्म या कार्य स्टोर हो जाता है। मरने के समय इस स्टोर कर्म का कुछ भाग हमारे साथ अगले जन्म में भी चला जाता है। वही भाग प्रारब्ध कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में एक टांग टूटी थी और उसने यदि अपने पिछले जीवन का लगभग 10 साल एक टांग पर ही गुजारा है, तो वह इस जीवन में अपनी एक टांग को लेकर अजीब ही स्थिति में रहेगा। उसके अवचेतन मन में यह बात है कि मेरी एक टांग ही है, हालांकि उसका चेतन मन यह नहीं जानता। लेकिन आदतवश उसकी एक टांग ज़्यादा सक्रिय रहती है जबकि दूसरी टांग नहीं। यह एहसास अजीब होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट नहीं होती, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक या संग्राहक होता है। प्रारब्ध कैसे बनता है, पहले ये समझ लेते हैं। प्रारब्ध केवल हमारे कर्मों से बनता है। हम हैं ऐसा नहीं कर सके। हमारे मन में आए तो अच्छा कर्म भोगे और बुरा कर्म ना भोगे, फल तो भोगना ही पड़ता है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म अनंत मात्रा का होता है। ये अनंत जन्मों के पाप पुण्य दोनों का हिसाब है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यानी हमारे जन्म से पहले हमारे संचित कर्म में से थोड़ा सा अंश मात्र को निकालकर हमारा भाग निर्धारित किया जाता है। क्रियमान कर्म, किसी महापुरुष का संग मिल गया और हम उस महापुरुष के बताए रास्ते पे चल पड़े। अब जो हम चल पड़े ये हमारा वर्तमान क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का अर्थ ही है वो जो वर्तमान में किया जा रहा है। इस प्रकार क्रियामान कर्म का अर्थ है वर्तमान में किया जाने वाला कर्म। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।